हुस्न परी, एक बात सुन ले, तुम लोगों की औकात नहीं है ये लाइन क्रॉस करने की। अरे ये लीजिए, पहले खाइए आप। नहीं नहीं, वो तो हम खा लेंगे, लेकिन खून काहे नहीं निकाल रहे हैं अभी? अब तक 2 बोतल खून ले चुके हैं आपसे। हाँ तो फिर डॉक्टर साहब सोचिए मत, जितना खून चाहिए उतना आप निकालिए ना। अगर आप ऐसे ही खून देते जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। फिलहाल आप आराम करिए और कुछ खाइए, नहीं तो कमजोरी होगी। प्लीज। डॉक्टर साहब आप बात समझ नहीं रहे, हमारे हलक से निवाला नीचे नहीं जाएगा। देखिए ठीक है, आपने हमारे से खून नहीं निकालना, लेकिन ये तो बता दीजिए कि फिर खून का इंतजाम करेंगे कहाँ से? जितने खून की जरूरत है उतना मिल गया है, आराम करिए आप। डॉक्टर साहब धीरज ठीक हो जाएगा ना? ये खाइए, इन्हें खिलाइए। जी मैं। अभी यहाँ क्यों आ गई? इससे पहले कोई कले मचा मैं उनको छोड़ूंगी। चाहिए कैसे आना हुआ? धीरू, अम्मा जी मम्मी, धीरू कैसे? मम्मी, धीरू कैसा है? धीरू को कल रात किसी ने छुरा मार दिया था, बहुत खून बहा है, हमें बहुत डर लग रहा है मम्मी, अभी तक उसे होश ही नहीं आ रहा है। घबराओ मत, महादेव पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, हम मिल सकते हैं उससे। धीरू आईसीयू में, कोई मिल नहीं सकता, लेकिन आप यहाँ बाहर से उसको देख सकते हैं। जब हमें पता चला तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए माँ को लेकर यहाँ पर आ गए। धन्यवाद। माँ को अपने नाती की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्हें लेकर यहाँ आए हैं। हम दोनों में जो दुश्मनी है उसमें हम बच्चों को नहीं घसीटेंगे। ना तुम्हारे घर के बच्चे हैं ना हमारे घर के। वो क्रिकेट मैच में जब बारिश होती है तो मैच रुक जाती, वैसे ही कुछ दिनों के लिए हम ये दुश्मनी रोक लेते हैं। जिस दिन धीरज ठीक हो जाएगा और अपने पैरों पर घर वापस आ जाएगा, उस दिन से हम अपनी रंजिश दोबारा से निभाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, पता चला कि धीरज पर छुरा किसने चला है? तफ्तीश चल रही है, जल्दी पता चल जाएगा। महादेव जी। जी डॉक्टर। धीरज से खून चढ़ा दिया गया है, लेकिन केस क्रिटिकल है, 24 घंटे लगेंगे। कहाँ? विदु, हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा धीरज को। सुन, किसी भी चीज की जरूरत हो या ऊपर तक बात कहलवानी हो तो हमसे कहना, संकोच मत करना। विदु, हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। ठीक हो जाएगा।
धीरज बस। चलते हैं, कुछ चाहिए होगा तो फोन करना। चलो। चिंता मत बेटा, महादेव चिंता मत करना। जी अम्मा। ये जी, आप धीरज की वजह से परेशान है ना? देखिए, चिंता ना करिए, धीरज जल्दी ही ठीक हो जाएगा और घर वापस आ जाएगा, देखिएगा आप। यार तुम्हारा दिमाग कभी ठीक होगा कि नहीं? हा? हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो धीरज जिए या मरे, अस्पताल में रहे या शमशान में। हम तो अपनी भानु चच्ची के लिए परेशान हो रहे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अचानक से माँ को लेकर अस्पताल चली गई उस महादेव का दर्शन करने, और उसके बाद वहां जाकर उस विद्या को गले लगा लिया। अरे आप उनको छोड़िए, हम कहाँ सोच अरे रहे। तुम तो रहने दो देवी जी, क्योंकि आपका सोचना जो है ना वो बहुत हानिकारक है इस पूरी दुनिया और आपके घुटनों के लिए। क्या कर रही थी रज्जी? रंगोली बना रही थी? हाँ, मतलब बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, डिजाइन सही से नहीं आ रहा है। 2 दिन बाद शिवरात्रि है ना, उसके लिए। अरे वाह, तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। पता है, मैं ना अपने मोहल्ले की रंगोली चैंपियन थी। नर्मदा रुको, लाइन मत क्रॉस करना। अरे लाइन ही तो है, कौन सा कोई एलओसी है जो मैंने क्रॉस कर ली तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अरे नर्मदा, हम हिम्मत कैसी हुई तेरी लाइन क्रॉस करने की? अरे मैं बस रंगोली बनाने में मदद करी थी रज्जी की। अबे ओ हुस्न परी, एक बात सुन ले, तुम लोगों की औकात नहीं है ये लाइन क्रॉस करने की। निकल। भाई, और भूलना मत है रजी। क्या है? हमारी बीवी को हाथ लाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कि तू रहने दो, चलो। अरे लाइन तो तूने क्रॉस कर दी आज से। ए कुत्ते के पिल्ले, हाथ लगाया ना, अगली बार लात भी लगा सकता हूँ। तेरी बीवी को तो आज विधवा करूंगा मैं, समझा? अरे करेगा तो तब जब तू जिंदा रहेगा। आज तुझे इस लाइन की जेल दफना देंगे, वो भी जिंदा। कि तू जाने तो प्लीज चलो यहाँ से। अरे दिखा ना। तू गाड़ेगा मुझे? हाँ, रची देगी इस साले को कैसे काटता हूँ आज। अरे विश्वा, कि तू क्या कर रहे हो? अरे आना, उठ। आज के बाद हमारी भाभी को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। अबे एक बेटा हॉस्पिटल से लौटा है, आज सारे जाओगे। भाई अब ठीक हो? अरे तू नहीं बचेगा आज। भाई, हिम्मत कैसे हुई तेरे को मारने की? धीरज, छोड़ो उसे। अरे करके दिखा। यस यस, रुको। विश्वा पीछे हटो, दोनों अंदर चलो, और विश्वा लड़की को सॉरी बोलो। नहीं भानुमा, वो ये लड़की ने लाइन क्रॉस किया था, तो इसलिए मैं इसको समझा रहा था। नई बहू है, इसलिए लाइन की अहमियत नहीं जानती है। इस बार जाने दो, आज के तांडव के बाद ये नई बहू कभी नहीं भूलेगी कि इस लाइन को पार नहीं करना चाहिए। सॉरी बोलो और अंदर चलो। सॉरी।
नर्मदा आज के बाद ये रेखा पार नहीं करेगी, ये आश्वासन हम आपको देते हैं। चलो तुम सभी अंदर चलो। धीरू चलो अंदर। देव, अब किस सोच में डूबे हो? यही सोच रहे थे कि भानु जी बदल कैसे गए। वो औरत जो लड़ाई झगड़े का एक मौका नहीं छोड़ती थी, आज लड़ाई सुलझाने में लगी हुई थी। क्या बात है? लोग बदल सकते हैं ना देव। लोग बदलते होंगे, लेकिन भानु जी जैसे लोग नहीं बदलते। हम जानते हैं ना, 25 साल जो उन्होंने हमारे साथ किया है, उसके बाद अचानक रातों रात अपने आप बदल जाए। हमें विश्वास नहीं हो रहा। हम बता रहे हैं विद्या, कुछ तो है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। नर्मदा यार, क्या जरूरत थी लाइन क्रॉस करने की? हर लड़ाई समझौता एक्सप्रेस चलाने से सॉल्व नहीं होती। केतु दादा, भाभी को कैसे पता होगा इस लाइन के इतिहास के बारे में? सॉरी, लेकिन मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि लाइन क्रॉस करने पर इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। और मुझे पता भी कैसे चलेगा जब तक तुम लोग मुझे नहीं बताओगे कि ये लाइन क्यों खींची गई है रिश्तों और रास्ते के बीच। और अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ मुझे आधी कच्ची कहानी सुनाई है इस दुश्मनी की।